Assalamu alaikum. I am Muhammad Umair, chemistry instructor from V Tuition, Pakistan, first online free of cost learning platform where you can get easily your preparation of board exam and your previous board pattern papers, quizzes, MCQs, solved paper with experienced teachers and experienced tutors. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था कि किस तरह से हमारे पास जो है वो पीरियोडिक टेबल जो है वो क्लासिफाई हुआ है इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो स्टडी किया था किस तरह से जो है वो हम अपनी जो है वो पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर सकते हैं इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स। आप जो है वो सेकंड ईयर केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं और इसके अंदर यूनिट नंबर 1 डेट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमारा फर्स्ट जो है वो यूनिट है, जिसके अंदर हमने पीरियोडिक टेबल को क्लासिफिकेशन को स्टडी किया। और यूनिट नंबर 1 के अंदर जो है वो आज का हमारा जो लेक्चर है इसके अंदर हम जो है वो स्टडी करेंगे डोबरेनर ट्रेड्स को, न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव्स को, और उसके साथ जो है वो हम लॉदर मेयर क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे एंड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को हम स्टडी करेंगे। और इसके साथ जो है वो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिक लॉ को हम स्टडी करेंगे। ये आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर जो है वो हमने स्टडी करना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हमारे पास ग्रुप्स एंड पीरियड्स के अंदर डिवाइड है, जिसको हमने क्लासीफाई करके कंसेप्चुअली स्टडी करना है ताकि जो है वो एवरी स्टूडेंट क्लियर इट्स केमिस्ट्री इन प्रॉपर वे, ताकि जो है वो हमारा हर स्टूडेंट जो है वो केमिस्ट्री को कंसेप्चुअली स्टडी करे और अपने जो पॉइंट्स जो वीक हैं उसके, या कहीं पर जो है वो किसी केमिस्ट्री के पोर्शन में वीक है, कहीं पर भी वो प्रॉब्लम में है, तो उसकी वो प्रॉब्लम जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए और जो है वो 100% जो है वो मार्क्स जो है वो विद 100 आउट ऑफ 100 जो है वो अचीव कर सके अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के अंदर। इसके अंदर प्रीवियस जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको पेश करने की हिस्ट्री इस तरह से है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो अब जो है वो आया, जहां पर हमारे पास मोज़ले ने जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पेश किया और बेrzelius जिसने साइंटिफिक नोटेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो पीरियोडिक टेबल की वो हमें दी। बट इन 1829 ये 1829 में जो फर्स्ट आया था हमारे पास जो है वो पीरियोडिक टेबल, ये डोबेरिनर ट्रेड आया था। इसके अंदर पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो है वो इसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स के अंदर अरेंज किया इनटू 3 क्लोजली रिलेटेड के अंदर। अब ये 3 क्लोजली रिलेटेड क्या चीज़ हैं, तो याद रखें ये जो हमारे पास 3 से मुराद है ये 3 एटम्स और एलिमेंट्स को जो है वो कंसिडर करता है। क्लोजली का मतलब जो एक साथ आते हैं, कहता है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके जो एटॉमिक मासेस हैं वो नियरली सेम होते हैं। ये डोबेरिनर ट्रेड्स का पॉइंट था कि जो 3 क्लोजली एलिमेंट होंगे एटम्स, तो इनके एटॉमिक मासेस जो हैं वो नियरली सेम होंगे जब हम जो है वो एवरेज निकालेंगे फर्स्ट एंड थर्ड वन एलिमेंट की, तो इनकी एवरेज जो है वो सेकंड वाले जो इनके सेंटर में लाया करने वाला एटम होगा इसके करीब तरीन होगी, नियरर होगी। इसको हम चेक करते हैं किस तरह जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड का जो एटॉमिक मास है इसकी एवरेज निकालने से जो हमारे पास मिडल वन एलिमेंट आएगा उसके एटॉमिक मास के नियरर होंगी
इस तरह जो है वो इन तीनों की प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपस में मैच करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन है, कोबाल्ट है एंड निकल है। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ये 3 एलिमेंट्स एक साथ जो है वो क्लोजली रिलेटेड हैं। सिमिलरली मैंने आपके सामने एटॉमिक मासेस को भी लिखा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये 3 जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक मासेस को हम देखें तो अकॉर्डिंग टू डोबरेनर कॉन्सेप्ट, दैट इज लिथियम का एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास 7 होता है and atomic mass of sodium is 23, while atomic mass of potassium is 39. When we apply Dobereiner concept, we get that average atomic mass of the first one, that is lithium, and the third one, that is potassium. 7 plus 39 divided by 2, 7 plus 39 divided by 2 is 46, and divided by 2 we get 23. We get 23. 23 is the atomic mass of sodium, as we know that sodium is present in the center of lithium and potassium. So according to Dobereiner concept, the average atomic mass of the first lithium and potassium 39 is equal to the atomic mass of the middle one element, that is sodium 23. So Dobereiner trait is correct in this case. Now we take another example, that is chlorine, bromine and iodine. In chlorine, bromine and iodine, the atomic mass of chlorine is 35.5. Atomic mass of chlorine is 35.5. That is the average atomic mass of chlorine. Now what is the average atomic mass of chlorine? The average atomic mass is the atomic masses of all the isotopic of element multiplied by 100 is called average atomic mass. And then bromine having atomic mass 80 and iodine having atomic mass of 126. Now when we apply Dobereiner trait or Dobereiner concept on these 3 atoms, that is chlorine, bromine and iodine, अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऊपर डोबेरेनर कॉन्सेप्ट को लगाएं तो द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट वन, दैट इज 35.5 प्लस 126.5 divided by 2 is equal to the atomic mass, that is 81 point something, that is nearer to the atomic mass of bromine. That is nearer the atomic mass of bromine. 81 is nearer to 80. So the Dobereiner concept on chlorine and iodine average is equal to the bromine. तो यहाँ से Dobereiner concept जो है वो प्रूव होता है, जो फर्स्ट एंड लास्ट वन की जो एवरेज आती है एटॉमिक मैसेज, वो मिडल वन जो एटम होगा 3 क्लोजली रिलेटेड एलिमेंट में, उसके नियरर होगा एटॉमिक मास. दिस इज Dobereiner concept. स्टूडेंट्स, होप करता हूं कि आपको Dobereiner concept जो है वो समझ में आया होगा. नाउ गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूलैंड और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. आफ्टर Dobereiner पीरियोडिक टेबल की तरफ जब मजीद फर्दर जो है वो इम्प्रूवमेंट हुई, मॉडर्न जब टेक्नोलॉजीज आई और जो है वो न्यू एरा के अंदर जैसे ही एंटर हुए,
तो हमारे पास जो है वो फर्दर जो है वो पीरियोडिक टेबल के ऊपर वर्क हुआ, जिसमें हमारे पास न्यूलैंड और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जिसे कहते हैं, इसने अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर पेश की। अब जो न्यूलैंड है, डेट इज इंग्लिश केमिस्ट न्यूलैंड, ये एक इंग्लिश केमिस्ट है न्यूलैंड, डेट इज इन बिटवीन 1864 टू 1869, जिन्होंने 1864 से लेकर 1869 तक जो है वो इन्होंने वर्क किया और ये न्यूलैंड जो है पीरियोडिक टेबल पेश किया। इस न्यूलैंड का अदर जो नेम है वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है और क्यों रखा गया, इस पर भी हम स्टडी करेंगे। अब न्यूलैंड ने किया ये कि इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की बेस पर इसने जो है वो लॉ को पेश किया, जिसे हम जो है वो न्यूलैंड का नाम देते हैं। ऑक्टेव कैसे बना, इस पर मैं आपको जो है वो नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर कराऊंगा, बट अभी जो है वो आप इसको अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास जो है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर एटॉमिक वेट जो है वो किस तरह से पेश किया। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, phosphorus, sulfur, and last one is chlorine. Here are some atoms which we take as examples. हमारे पास ये चंद एलिमेंट्स हैं जो हमने एज एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, ये प्रॉपर्टी रखेगा 8 पोजीशन वाले एलिमेंट्स की आफ्टर लिथियम काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8. So according to Newland, the atomic properties that is resemble with lithium and sodium mean जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जो वो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की बेस पर जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा सीरीज का और जो 8 पोजीशन पर होगा, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में वो सिमिलर होंगी। दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड। जो हमारे पास लिथियम है एंड 8 पोजीशन पर जो सोडियम है, इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारे पास सिमिलर होंगी। सो हम जो है वो इसको न्यूलैंड की प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। Therefore, this is called law of octaves. इसीलिए हम जो है वो इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कंसिडर करते हैं, बिकॉज ऑक्टेव मीन 8, ऑक्टेव मीन 8। सिमिलरली अगर हम सेकंड नंबर बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम रिजेंबल विद मैग्नीशियम इन देयर प्रॉपर्टीज, बिकॉज बेरिलियम 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बेरिलियम को आप कंसिडर करेंगे हम एट पोजीशन 1। अगर हम बेरिलियम की प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे तो बेरिलियम को हम प्रॉपर्टीज 1 पर रखेंगे। उसके बाद नंबर 2 बोरान, नंबर 3 कार्बन, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 5, फ्लोरीन 6, sodium 7 and magnesium 8. Then the first one and the 8th one according to Newland or law of octaves have the same properties. इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, therefore beryllium and magnesium occupy same properties. Similarly, boron and aluminium lie at 1 to 8 position. They have same chemical properties according to Newland or law of octaves. So in this example we say that the first one and the 8th one having same properties. जो हमारे पास एलिमेंट 1 होगा सीरीज का और जो 8 पोजीशन पर आएगा, इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर होगी। ये हमारे पास न्यूलैंड या लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है विच इज प्रूव्ड। अब यहाँ पर इसने जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की थी इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की बेस पर की थी, एटॉमिक मैसेस की बेस पर की थी। नेक्स्ट जो है वो आफ्टर न्यूलैंड और ऑक्टेव जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वर्क किया,
और जो है वो हमें एलिमेंट्स जो हैं वो दिए, वो हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। अब जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर, तो उसके अंदर 56 एलिमेंट्स इंक्लूड थे, बिकॉज क्योंकि उस टाइम तक 56 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड, हमारे पास 56 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हुए थे। नाउ अडेज 118 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। इनकम्प्लीट पीरियोडिक टेबल पेश किया गया क्योंकि एलिमेंट जो है वो ओनली 56 डिस्कवर हुए थे। सो मेंडलीव और ऑक्टेव rule have some free spaces in their periodic table। मेंडलीव ने ये किया कि मेंडलीव ने इसको रिजेक्शन को और इनकी जो ड्रॉबैक थे, जो कमियां थी, इनको पूरा किया और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास जो है वो प्रेजेंट हुआ। अब जो हमारे पास प्रीवियस था, मेंडलीव से पहले ऑक्टेव ने, इसने एलिमेंट्स को ग्रुप के अंदर अरेंज किया था 1 to 8। तो ग्रुप्स का कांसेप्ट जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर है, ग्रुप 1 to ग्रुप 8, ये हमारे पास जो है वो ऑक्टेव रूल से आया था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ये कहता है कि मेंडलीव ने ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक जो है वो हमारे पास वेट की बेस पर, एटॉमिक वेट की बेस पर अरेंजमेंट की थी, और उसने 1869 के अंदर ये बात कही थी कि एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, फिजिकली हमारे पास एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दे आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। डेंसिटी, वॉल्यूम, इनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंसिडर करते हैं। बट जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, या हम केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज कहते हैं, मीन दोज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट which take part in a chemical reaction, loss or gain of electron, increase or less in oxidation state is called chemical properties। ये हमारे पास chemical properties हैं, और types of chemical bond is called chemical properties। इन्हें हम chemical properties क्या नाम देते हैं। तो मेंडलीव ने एटॉमिक वेट की बेस पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई किया। इसने ये बात कही थी कि अगर जो हमारे पास एलिमेंट्स को किसी ग्रुप के अंदर या पीरियड्स के अंदर हम अरेंज करते हैं, तो वो हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पर अरेंज करते हैं, और जो है वो इस तरह से हम जो है वो एलिमेंट्स को फिजिकली और केमिकली डिवाइड कर सकते हैं प्रॉपर्टीज की बेस पर। आफ्टर मेंडलीव हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, वो हमारे पास मोस्ले पीरियोडिक टेबल कहलाता है, क्योंकि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, जिससे उसने ऑन द बेसिस इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पेश किया, उसकी जो बेस है वही हमारे पास जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेस बनी, और जो है वो उस तरह हमारे पास ग्रुप्स एंड पीरियड्स आए। और मेंडलीव का सबसे प्लस पॉइंट ये था कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, उस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंडलीव ने कुछ स्पेसिस को लेफ्ट छोड़ा था, और प्रिडिक्शन की थी कि जो यहाँ पर मैं एलिमेंट्स को लेफ्ट छोड़ रहा हूँ एटॉमिक वेट के लिए, वो जो है वो हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज रखेंगी जो एलिमेंट हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं अब तक, उनके एटॉमिक वेट को सामने रखते हुए। तो मेंडलीव की वो जो प्रेडिक्शन थी, वो 100% जो है वो करेक्ट साबित होगी। हत्ता कि उसने जो स्पेस एम्प्टी भी छोड़ी थी कि ये बाद में डिस्कवर होंगे एलिमेंट, और इनकी ये प्रॉपर्टीज होगी, मेंडलीव ने पहले ही उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके एटॉमिक वेट्स को, मैसेस को प्रेडिक्ट किया था। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो मेंडलीव करेक्ट साबित हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम। और आने वाला जो पीरियोडिक टेबल था, या जो एलिमेंट जो डिस्कवर हुए, करते करते जब एलिमेंट की जो हमारे पास नंबर्स हैं वो बढ़ते गए, और मेंडलीव की जो बात थी वो सही साबित हो गई। लेकिन मेंडलीव ने क्योंकि ग्रुप्स एंड पीरियड्स का जो है वो क्लासिफाई किया था और एटॉमिक वेट की बेस पर रखे थे, और यही जो है वो आगे हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि मोज़ले ने पेश किया था, ये आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी स्टडी किया था कि ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है, और ये हमारे पास जो है वो मेन ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, एंड हमारे पास जो है वो ग्रुप नंबर 3 टू ऑनवर्ड, ग्रुप नंबर 8, ये हमारे पास जो है वो 8 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये जो हमारे पास हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, इन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है वो मेन एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है,
और ये जो सेंटर में हैं जिन्हें हम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं, ये हमारे पास डी ब्लॉक्स कहलाते हैं। और लास्ट के अंदर हमारे पास जो है वो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज जो है वो हमारे पास होती है, जिसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और एफ ब्लॉक है, इनमें डिफरेंस ये है कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये आउटर ट्रांजिशन कहलाते हैं, जबकि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड एज जो है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये इनर ट्रांजिशन कहलाते हैं, जबकि डी ब्लॉक के आउटर ट्रांजिशन कहलाते हैं। एंड एस एंड पी ब्लॉक्स जो है वो हमारे पास जो है वो मेन ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में कि हमारे पास वाई डी ब्लॉक्स एलिमेंट आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, के डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, या हमारे पास कंसेप्चुअली जो है वो कुछ क्वेश्चन आंसरिंग होते हैं, रीजनिंग के व्हाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 1। प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसका डिटेल आंसर मैंने आपके साथ शेयर किया। और ग्रुप नंबर एफ जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, एस्टेटीन है, ये 7 ग्रुप है। और 7 ग्रुप की प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन 1 की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। और ये जो एड ग्रुप है जिसे हम कहते हैं नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन, ये जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मोज़ले पीरियोडिक टेबल में डिस्कवर हुए थे। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का यही जो है वो ड्रॉबैक था कि मेंडेलीव ने जो है वो ड्रॉबैक ये था कि उसने ये जो लास्ट हैं नोबल गैसेस, इनको प्लेस नहीं किया था, बिकॉज नोबल गैसेस आर नॉट डिस्कवर्ड। अभी तक नोबल गैसेस को डिस्कवर नहीं किया था, क्योंकि जो हमारे पास मेंडेलीव का ऑक्टेव मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल था वो हमारे पास ऑन द बेस इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की बेस पर होता था। एंड गैसेस आर लाइटर, और गैसेस जो हैं वो लाइटर होती हैं, और गैसेस जो हैं वो अभी डिस्कवर नहीं हुई थी। सो हमारे पास जो है वो इसलिए जो है वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मोज़ले ने पेश किया। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इस पर डिटेल डिस्कशन और आपकी केमिस्ट्री की जो बेस है इसको बेस्ट बनाया जाएगा विद एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ वी ट्यूशन के ऊपर। आप जो है वो हमारे साथ रहिएगा। आने वाले न्यू लेक्चर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा उनमें, और आपके कंसेप्ट जो हैं वो हायर टू हायर लेवल तक जो है वो क्लियर होंगे इसी सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे जो है वो यूट्यूब को सब्सक्राइब किया होगा वी ट्यूशन को, और जो है वो आपको फ्री क्विजेज, एमसीक्यूज और जो है वो पास पेपर सॉल्व जो है वो www.vtuition.com पर जो है वो आसानी से अवेलेबल मिल सकते हैं। और जो है वो आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर भी फॉलो करें, और जो है वो हमें शेयर करें, ताकि जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स आने वाले एग्जाम के लिए परेशान हैं, जिनसे अभी तक जो है जिन्होंने अपने एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए किसी भी वजह से, अब जो है वो उनके पास ये चांस है कि वो अपने वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म पर आकर जो है वो अपने डेली की वीडियोस जो हैं वो और लेटेस्ट लेक्चर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस ट्यूटर के साथ जो है वो 100% मार्क्स के लिए जो है वो देख सकते हैं और अपनी केमिस्ट्री को बेस्ट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो खैरियत से रहेंगे। अपना बहुत ही ख्याल रखिए। तब तक के जो है वो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।